हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है विश्वेश्वरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है स्टाफ इन नॉन टीचिंग कैडर इन ग्रुप बी एंड सी कैटेगरी में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो रहने वाली है 27 दिसंबर। तो उससे पहले पहले फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई कर दें। यहाँ पे ऑनलाइन प्रेस्क्राइब जो है स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रिलीज़ हुई है, इसमें 6 पोस्टें हैं टोटल। और यहाँ पे आप लोगों की पे स्केल जो रहने वाली है आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे 4200 पे लेवल 6 की रहेगी। इसी तरह पर्सनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी रिलीज़ हुई है, 1 ओबीसी में 1 अनरिजर्व कैटेगरी में। इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट की भी आप लोग देख सकते हैं 20 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। जूनियर इंजीनियर इन सिविल में 2 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी। और इसी तरह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 4 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। लेवल पे जो है वो 6 का रहेगा आप लोगों का इसमें। इसी तरह SAS असिस्टेंट की 1 वैकेंसी रिलीज हुई है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी में। अब देखते हैं स्टाफ इन नॉन टीचिंग कैडर इन ग्रुप सी में। ये तो ग्रुप बी की थी, अब है ग्रुप सी की ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट में 20 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। यहाँ पे लेवल 1 का रहेगा आप लोगों का। जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल 3 रहेगी, 13 वैकेंसी रिलीज़ हुई है इसमें। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट की 5 वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है, पे लेवल 4 की रहेगी इसमें। स्टेनोग्राफर की 4 पे लेवल रहेगी, 3 वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है। सीनियर स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी, पे लेवल 5 रहेगी इसमें। टेक्नीशियन की जो है 30 वैकेंसी रिलीज़ हुई है और सीनियर टेक्नीशियन की 15 वैकेंसी रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग देख सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन application details and scrutiny norms. The candidate should preserve their individual ID created during online form filling process till the completion of recruitment process. तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन डिटेल्स एंड स्क्रूटनी नॉर्म्स के थ्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आप लोगों का टेस्ट जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर द लिस्ट डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट विल हैव टू अपीयर फॉर बोथ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एंड स्क्रूटनी नॉर्म्स के थ्रू। उसके बाद आप लोगों को रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट देना होगा फ्रेंड्स। And absence in any of the 2 tests would be treated as absence in the selection process. Written test will be of 2 hours duration. Multiple choice question रहेंगे and skill test will be of 1 hour duration. No TADA will be paid for appearing in the written and skill test. तो यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस या डायरेक्ट अलाउंस जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर स्किल टेस्ट इज 50 परसेंटाइल बताई गई है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट परफॉर्मेंस ओनली फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन स्किल टेस्ट। द इंस्टीट्यूट में रिजेक्ट एनी और all the candidates if their performance in selection process is found to be non-satisfactory for the post they applied for. Date and venue of written test and skill test will be mentioned in the notice to be displayed on the institute website. No queries regarding the same will be entertained. The syllabus for written test and skill test for all the posts is separately displayed on institute website along with this advertisement. No personal communication will be made for written test and skill test. The shortlisted candidate must bring the printout of the online submitted application form with ID number assigned. और इसी तरह provisional selection list will be displayed category wise ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल भी है इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट्स के होते हैं। इन रिटन टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द सेम पोस्ट इज एज गिवन बिलो। हायर डिग्री कैंडिडेट विल गेट preference. In this case, all subject discipline branches will be treated as part the order of the higher degree, PG degree, graduate degree, 12th standard. In case of print number of this section is same for candidate, then their marks is the order of the higher degree मानी जाएगी friends.
तो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 27 दिसंबर बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है आप लोगों की 400 जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और अदर जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। The online prescribed application form duly completed in all respect can be submitted for individual posts in following 3-step payment of application fee. If applicable, the link for registration and final submission of online prescribed application form with all relevant details will be available on VNIT website till 27th of December। से पहले पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है सुपरिटेंडेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। एज लिमिट 30 ईयर्स बताई गई है फ्रेंड्स। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है 1 ईयर रहने वाली है आप लोगों की। और नेक्स्ट जो है पर्सनल असिस्टेंट पे एंड बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन स्टेनोग्राफी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, प्रोबेशन 1 ईयर की रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट में फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक, MCA या फिर MCA इन रेलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट ब्रांच या फील्ड होना चाहिए विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। 30 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। प्रोबेशन पीरियड जो है 1 ईयर की रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर इन सिविल इलेक्ट्रिकल में आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्लास BTech इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। SAS असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टडीज़। पे बैंड भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। इसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वालों के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है फ्रेंड्स। डिज़ायरेबल फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग PGDCA होना चाहिए। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। प्रोबेशन ऑफ पीरियड 1 ईयर रहने वाली है। ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी वाले एलिजिबल रहेंगे और एज लिमिट 27 ईयर्स, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर की रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट की आप लोग देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स होना चाहिए। डिज़ायरेबल मांगी गई है, कोई इसेंशियल नहीं है। नॉट एक्सीड 27 ईयर्स, यानी एज लिमिट 27 ईयर्स बताई गई है। प्रोबेशन 1 ईयर की रहने वाली है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ 12th वाले एलिजिबल रहेंगे। वर्ड पर मिनट 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में होना चाहिए प्रोफिशिएंसी। डिज़ायरेबल प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स लाइक स्टेनोग्राफी स्किल्स, बैचलर डिग्री नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। इसी तरह स्टेनोग्राफर की आप लोग देख सकते हैं 10+2 + 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन स्टेनोग्राफी में। 27 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। और सीनियर स्टेनोग्राफर में 10+2 और 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इसमें। डिज़ायरेबल बैचलर डिग्री प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विद एडवांस स्किल्स होना चाहिए फ्रेंड्स। इसी तरह टेक्नीशियन में आप लोग देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी रिलीज़ हुई है, उसके लिए मैं सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सीनियर सेकेंडरी वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स,
और यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स एन ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और या हायर ड्यूरेशन होना चाहिए, या फिर 10th सेकेंडरी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एन ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर्स की ड्यूरेशन की होनी चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकग्नाइज पॉलीटेक्निक या इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो वो एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। इसी तरह सीनियर टेक्नीशियन की यहाँ पे भी 10+2 वाले एलिजिबल रहेंगे विद एटलीस्ट 60% मार्क्स मांगी गई है, या फिर सीनियर सेकेंडरी एंड 1 ईयर की ITI कोर्स होना चाहिए, या फिर 10th और +2 ईयर्स की ITI कोर्स, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। बैचलर डिग्री डिज़ायरेबल रहेगी यहाँ पे, एक्सीडिंग नॉट 33 ईयर्स। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, तो ज़रूर से अप्लाई करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में।